नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, संज्ञा। संज्ञा के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, नाम। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस जा, यानी कि अज्ञे और आ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि सम प्लस जा, अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक तरह से ज्ञान करवाना, यानी सबका ज्ञान करवाना। सम मतलब सभी, और ज्ञा का मतलब क्या होता है, ज्ञान करवाना। तो ये क्या हो जाएगा, सबका ज्ञान करवाना। अगर हम संज्ञा के भेदों की बात करेंगे तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका 5 भी हो तो तब भी आप किसके साथ जाएंगे, 3 के साथ जाएंगे। लेकिन अगर 3 नहीं है और तब आपके पास 5, 4, 6 ऐसे हैं, तब आप किसके साथ जाएंगे, 5 प्रकार के ऊपर। जो हमारे ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं, ये हमारे जातिवाचक के ही सब टाइप है, यानी इसी के प्रकार आ जाते हैं, हमारे जातिवाचक को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु, यानी जो यूनिकनेस को दिखाए, ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम बताए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल देते हैं किसी का भी नाम, उसके बाद और क्या हो सकता है, जैसे दिनों के नाम होते हैं, तो वो सभी क्या है, यूनिक है ना, यानी उनकी कोई भी कॉपी नहीं हो सकती। जैसे सोमवार है तो सप्ताह में एक ही बार सोमवार आता है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कोई भी नदियों के नाम, जैसे गंगा नदी, जैसे हम बोल देते हैं तो वो गंगा क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक है। उसके बाद हम बात करेंगे कोई भी त्योहार है हमारा, जैसे होली, दीपावली, ये भी किस में आ जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। या फिर दिनों के साथ साथ हम महीनों की बात करें, महीनों के नाम। उसके बाद हम बात करेंगे कोई भी देश का नाम हो, क्योंकि सभी देश क्या है, अपने आप में यूनिक है। उसके बाद हम बात करेंगे कोई भी पर्वत, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, पर्वत, ये भी किस में आ जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। या फिर कोई भी शहर का नाम है, जैसे हम बात करें दिल्ली, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी शहर का नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करें, रोहतक की बात करें, तो ये सब क्या है, हमारे शहर हैं, और ये मतलब यूनिक है अपने आप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे हम, जो एक पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक बंदे का जो है वो जिक्र करे, तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप कि आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारी जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को डिफाइन करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देती हूँ लड़का, अब आपको ये तो नहीं पता ना कि लड़का कौन, लड़का राम, श्याम, मोहन। अगर आप नाम ले देते हो तो हमारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, कि राम, ये हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अब मैं किसी एक लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, ये लड़का पूरी कम्युनिटी को डिफाइन कर रहा है अपने आप में। अगर हम बात करें अध्यापक, ठीक है, अध्यापक, अध्यापिका, तो वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर, हम नाम नहीं ले रहे हैं कि वो वाला अध्यापक या वो वाली अध्यापिका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे जातिवाचक शब्द, जो पूरे समुदाय का बोध कराते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप और लोगे तो हमारे क्या हो जाएगा, जैसे कवि, कोई भी पुस्तक है हमारी, देखो पुस्तक का अगर नाम आ जाता है जैसे गीता, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती है। लेकिन कोई भी पुस्तक कोई भी हो सकती है ना, तो वो पूरी इस समुदाय को जो है वो डिफाइन कर रही है, ठीक है। जो ये हमारे द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है, इनकी बात करते हैं, ये भी हमारे किसमें है, जातिवाचक संज्ञा के ही भाग है। समूह में हमारा क्या हो जाएगा, एक तो निश्चित, निश्चित समूहवाचक, और एक हमारा हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित समूहवाचक। निश्चित में बात करेंगे, देखो समूह है यानी ग्रुप किसका हो सकता है। अब आप देखो कोई भी बच्चे हैं, जैसे कि 5 छात्र, तो ये किस में आ जाएंगे, हमारे समूहवाचक यानी निश्चित समूहवाचक में। अगर मैं वहीं पर क्या बोलूं, कुछ बच्चे यानी कुछ छात्र, तो ये किस में आ जाएंगे, हमारे अनिश्चित में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम द्रव्य की बात करें तो ये हमारे लिक्विड में आ जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं।
इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे कि तोला, अगर हम सोने वगैरह की बात करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तोला। और ये तोला हमारे किस में आ जाएगा, निश्चित में। ठीक है, ये क्या है, निश्चित और अनिश्चित हमारे ये भी होते हैं 2 टाइप के। निश्चित में हमारे तोला आ जाएगा, या फिर जैसे 5 लीटर 5 लीटर दूध, ये किस में आ जाएंगे, हमारे द्रव्यवाचक में। अगर मैं बात करूं थोड़ा, जरा सा, ये किस में आ जाएंगे, यानी कितना है, उस चीज को डिफाइन किया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ क्या बताया है, थोड़ा, यानी कितना थोड़ा ये भी नहीं पता। जरा सा, ज्यादा, कम, ये सब क्या है, हमारे द्रव्यवाचक, हमारे अनिश्चित द्रव्यवाचक के उदाहरण। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा शब्द जो किसी भी व्यक्ति के या फिर उस किसी भी जगह के गुण, दशा, दोष, अवस्था, उनके भाव का बोध कराती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे बचपन। बचपन हमारा क्या हो जाएगा, एक भाव है, एक अवस्था है, हमारे जो इंसान होते हैं उनकी एक अवस्था होती है, तो बचपन हो जाएगा। ठीक है, यौवन हो जाएगा, ये सभी हमारी क्या है, अवस्थाएं हैं। उसके बाद हर्ष, यानी कि किसी चीज की खुशी होना, अब उसको हम मतलब फील कर सकते हैं, सिर्फ हम उस चीज को मतलब टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उस चीज को एहसास किया जा सकता है। उसके बाद दुख हो गया, तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे कुछ कन्वर्जन की, यानी कि हमें व्यक्तिवाचक शब्दों से जातिवाचक शब्द बनाने हो, या फिर जातिवाचक से हमें व्यक्तिवाचक बनाने हो। ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक बनाने हो, या फिर भाववाचक से जातिवाचक बनाने हो, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हमारे कुछ उदाहरण जिनकी हेल्प से हम इन सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाने हैं हमें। ठीक है, जैसे हमारा जातिवाचक हमने सबसे पहला क्या लिया था, लड़का। लड़का का भाव क्या हो जाएगा, लड़कपन। बचपन जिसको बोलते हैं ना, लड़कपन यानी बचपना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जैसे पिता हो जाए। ठीक है, पिता के बाद हो सकता है हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बच्चा। बच्चा से क्या हो जाएगा, बचपन। और पिता से क्या हो जाएगा, पितृत्व। तो ऐसे हमारे जिसके पीछे पन, तो ऐसे शब्द लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अगर जैसे विशेषण शब्दों से हमें भाववाचक बनाना हो, जैसे हमारा क्या है, लाल, लाल कपड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण है ना, लाल, यानी किसी चीज उस कपड़े की विशेषता बता रहा है। अगर इसे हमें भाव में लेके आना हो तो हम क्या लिखेंगे, लाली। बोलते हैं ना कि लालिमा, तो वो उस चीज की क्या है, भाव बता रहे हैं। ठीक है, जैसे वीर, वीर योद्धा, तो उस योद्धा की विशेषता बता रहे हैं, तो वीर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो वीर से हमारा भाववाचक क्या बन जाएगा, वीरता। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम मोटा का लेंगे तो मोटे का हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक। जैसे ये क्या हो गया हमारा, मोटा, और मोटे से हमारा हो जाएगा मोटापा। अब मोटे व्यक्ति को आप देख सकते हो, लेकिन मोटापा एक फील है उस चीज की। ठीक है, तो ता, पा, ली, ये सारे वर्ड किसको डिनोट करते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञाओं को। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। हमने बताया, जैसे नेताजी का उदाहरण अगर हम लें, ठीक है, या फिर अब बोल सकते हैं जैसे विभीषण, घर घर में विभीषण है, तो इसका मतलब वो रामायण वाले विभीषण जो रावण का भाई था, वो थोड़ी ना विभीषण होगा घर घर में। लेकिन उस जैसे काम करने वाले जो अपने घर का भेद देते हैं, उसको हमने एक संज्ञा दे दी कि वो क्या है, विभीषण का काम कर रहा है, तो वो घर घर विभीषण है। तो ये विभीषण हमारा क्या था, व्यक्तिवाचक था ना। और इसका यूज व्यक्तिवाचक की तरह ना होके हमने क्या बोला, घर घर में विभीषण है अब तो ये किस में चला गया, हमारा जातिवाचक में। तो इसी तरीके से क्या है, हमें इनका कन्वर्जन आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं भाववाचक का एक एग्जाम्पल और दूं आपको, जैसे कि सजना, यानी कोई किसी चीज को डेकोरेट करना, तो ये क्या है, हमारी ये क्रिया है। हमारी क्रिया से भी हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे कि सजाना, ये क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा। हंसना से
हंसी यानी कि हंसी आना, हंसी क्या है हमारी, भाव है एक हंसना, ठीक है। उसके बाद लिखना हमारी एक क्रिया है और इससे लिखाई क्या हो जाएगी हमारी, भाववाचक। लिखाई किससे हुआ हमारा, लिखना से, लिखना क्रिया थी, उसी तरीके से हंसना क्या है, क्रिया है, और इसका अगर भाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी, हंसी, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्जन हो जाएंगे, क्रिया से हमने क्या बनाया, भाववाचक। तो संज्ञा में इतने ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉइंट हैं जो हमें पता होने चाहिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा रहने वाला है सर्वनाम का।